हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं संघ कोर्डेटा के बारे में। प्राणी जगत का जो 11वां संघ है कोर्डेटा, हम कोर्डेटा के बारे में पढ़ रहे हैं। कोर्डेटा जो संघ है यानी जो फाइलम है कोर्डेटा, उसको 3 उपसंघ सब फाइलम में विभाजित किया गया है। यूरेकोर्डेटा या ट्यूनिकेटा, सफेलोकोर्डेटा तथा ये वर्टिब्रेटा। हमने यूरेकोर्डेटा के बारे में पढ़ा कि इसमें जो पृष्ठरज्जु पाई जाती है, नोटोकॉर्ड जो पाई जाती है, वो सिर्फ पूंछ में पाई जाती है और ये जीवन प्रयत्न नहीं रहती, यानी ये जीवन भर जो होती है पृष्ठरज्जु नहीं उपस्थित होती है। फिर हमने पढ़ा सिफेलोकोर्डेटा के बारे में। जो ये सिफेलोकोर्डेटा होता है जिसमें पृष्ठरज्जु जो होती है वो सिर से पैर तक पाई जाती है तथा ये जीवन प्रयत्न इसमें पाई जाती है सिफेलोकोर्डेटा में। तथा यूरेकोर्डेटा तथा सिफेलोकोर्डेटा को साथ में मिला के हमने प्रोटोकोर्डेटा कहा। और हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे वर्टिब्रेटा के बारे में। तो हमने वर्टिब्रेटा के बारे में क्या पढ़ा? वर्टिब्रेटा में मस्तिष्क तथा मस्तिष्क कोश पाए जाते हैं। मस्तिष्क कोश को हम क्या कहते हैं? क्रेनियम कहते हैं। तो ये मस्तिष्क से यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भाग होता है वो मस्तिष्क कोश कहलाता है। तो वर्टिब्रेटा के जो प्राणी होते हैं उसमें मस्तिष्क तथा मस्तिष्क कोश पाया जाता है। इनमें जो पृष्ठरज्जु होती है, नोटोकॉर्ड जो होती है, वो विकसित हो जाती है। विकसित किस प्रकार से हो जाती है? उपास्थियों में, अस्थियों में या मेरुदंड में विकसित हो जाती है। तो जो वर्टिब्रेट में हम मनुष्य भी आते हैं, तो हमारे में ये जो है पृष्ठरज्जु नोटोकॉर्ड किस प्रकार से विकसित हुई? मेरुदंड के हिसाब से। जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है यहाँ से लेके पीछे तक, ये जो है मेरुदंड है और ये क्या है? पृष्ठरज्जु नोटोकॉर्ड। अब हमारे में पृष्ठरज्जु या नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती है। क्यों? क्योंकि जब हम भ्रूण थे तब नोटोकॉर्ड उपस्थित होती थी, फिर अब ये विकसित होकर मेरुदंड में परिवर्तित हो गई या विकसित हो गई। तो जो ये वर्टिब्रेटा संघ के प्राणी होते हैं इनमें उपास्थि, अस्थि या मेरुदंड में ये विकसित हो जाते हैं। इनमें श्वसन के लिए किडनियां पाई जाती है। किडनी जो होती है वो उत्सर्जन में काम आती है। श्वसन के लिए फेफड़े पाए जाते हैं, हृदय पाए जाते हैं, 1 कोश, 2 कोष्ठीय, 3 कोष्ठीय तथा 4 प्रकोष्ठीय क्या पाए जाते हैं? हृदय पाया जाता है, जिसमें 2 प्रकोष्ठ है उसमें 1 आलिंग तथा 2 नील्य होता है। जो 3 प्रकोष्ठ है जिसमें 2 आलिंग तथा 1 नील्य तथा 4 प्रकोष्ठ, मनुष्य का हृदय 4 प्रकोष्ठ होता है जिसमें 2 आलिंग तथा 2 नील्य पाए जाते हैं। तो जो हृदय होता है वो 2, 3 तथा 4 प्रकोष्ठ में विभाजित होता है। उत्सर्जन के लिए किडनी पाई जाती है। उत्सर्जन के लिए किडनी कैसे पाई जाती है? किडनी का काम होता है जल का नियमन करना या पराशरण करना। तो उत्सर्जन के लिए किडनी पाई जाती है। इसमें मस्तिष्क कोश पाए जाते हैं। चलने के लिए उपांग पाए जाते हैं, पख पाए जाते हैं या पाद पाए जाते हैं। या तो पैर पाए जाएंगे प्राणियों में, या जो होंगे पख पाए जाएंगे। पख का कार्य क्या होता है? जब मछलियां होती है उनके जो बैलेंस बनाने का काम होता है वो पख करता है। तो पख पाए जाएंगे, पेट पाए जाएंगे, पैर पाए जाएंगे या उपांग पाए जाएंगे। ये सब हमने जो कोर्डेटा संघ का लास्ट संघ था वर्टिब्रेटा के बारे में पढ़ा। अब जो वर्टिब्रेट है, वर्टिब्रेटा को जो 2 समूह में बांटा गया है, अब आज हम उन समूह के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम पढ़ तो संघ कोर्डेटा रहे हैं। संघ कोर्डेटा, इसका उपसंघ है वर्टिब्रेटा। तथा इस वर्टिब्रेटा को 2 ग्रुप में बांटा है। वर्टिब्रेटा को 2 समूह में बांटा गया है। पहला है एग्नेथा, दूसरा है ग्नेथोस्टोमेटा। तो ये जो एग्नेथा है, एग्नेथा ग्रुप की क्या क्या विशेषताएं होती है, यानी कि इसमें जो प्राणी रहते हैं इनकी क्या क्या विशेषताएं होती है, हम आज इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो एग्नेथा होती है इसमें पृष्ठरज्जु जो होते हैं सिर से लेकर पैर तक पाया जाता है। तथा ये जीवन प्रयत्न रहता है, यानी जीवन भर ये पाई जाती है पृष्ठरज्जु। ये जो उपसंघ वर्टिब्रेटा है इसके 2 समूह क्यों बनाए गए, यानी इनको 2 समूहों में क्यों रखा गया?
क्यों? क्योंकि इनमें जो एग्नेता है इनमें जबड़े अनुपस्थित होते हैं, इनमें जबड़े नहीं पाए जाते हैं, तथा ग्नेथोस्टोमेटा में जो भी प्राणी आते हैं उनमें जबड़े पाए जाते हैं। मुंह के अंदर जो जबड़े होते हैं, जैसे हमारे दांत लगे हुए होते हैं, वो जबड़े इनमें अनुपस्थित होते हैं। तो एग्नेथा संघ के इन प्राणियों में जबड़े अनुपस्थित होते हैं। मुख जो होता है वो वृक्काकार होता है, वृक्क के आकार का होता है। हम डायग्राम से और समझेंगे। तथा उसमें चूसक पाए जाते हैं। तो जो एग्नेता समूह के प्राणी होते हैं वो समुद्रवासी होते हैं, यानी कि ये समुद्र में रहते हैं। तथा कुछ प्राणी ही ऐसे होते हैं जो बाह्य परजीवी होते हैं। बाह्य परजीवी यानी कि दूसरों के शरीर पर रहकर अपना जीवन यापन करने वाले बाह्य परजीवी कहलाते हैं। तो ये होते तो समुद्रवासी है, ये समुद्रवासी होते हैं। तथा कुछ बाह्य परजीवी होते हैं। ये जो होते हैं वो लंबे होते हैं, ये लंबाकार आकृति के होते हैं। ये लंबे होते हैं। इनके शरीर पर शल्क नहीं पाए जाते हैं। मछलियों के शरीर पर शल्क पाए जाते हैं, इस प्रकार इसमें शल्क नहीं पाए जाते हैं। क्लोम छिद्र पाए जाते हैं, यानी कि श्वास के लिए क्लोम की आवश्यकता होती है, तो इसमें क्लोम पाए जाते हैं 6 से 15 तक। इनमें बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, यानी कि रुधिर को बहने के लिए धमनियां तथा शिराएं पाई जाती है। एग्नेथा समूह के जो प्राणी होते हैं वो एक लिंगाश्रय होते हैं, यानी कि नर तथा मादा अलग अलग होते हैं। ये क्या करते हैं? ये अलवणीय जल में निवास करते हैं। ये अलवणीय जल में रहने वाले होते हैं, किंतु निषेचन के लिए अलवणीय जल को छोड़कर ये मीठे जल में जाते हैं। मीठे जल में जाते हैं तथा निषेचन करते हैं और वहीं पे कुछ समय बाद पश्चात ये मर जाते हैं। इनकी लार्वा जो अवस्था होती है, यानी कि जो इन्होंने जो भ्रूण विकसित किया, जो इनकी लार्वा अवस्था होती है, जैसे ही इनका कायांतरण होता है और वह भी वापस अलवणीय जल में गमन कर लेती है। ये बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। नर तथा मादा अलग होते हैं। वह निषेचन के लिए
अलवणीय जल को छोड़कर प्रवास कर जाते हैं। प्रवास यानी कि मीठे जल की तरफ गमन कर जाते हैं। तथा इनकी जो लार्वा अवस्था होती है कायांतरण के बाद, यानी कि जब ये विकसित हो जाती है, वयस्क में परिवर्तित हो जाती है, ये वापस अलवणीय जल के बाद ये क्या कहाँ चली जाती है, समुद्र में चली जाती है। तथा लार्वा अवस्था कायांतरण के पश्चात समुद्र में चली जाती है। हम इसके उदाहरण देखते हैं तथा इसका डायग्राम देखते हैं कि इनकी संरचना किस प्रकार की होती है। तो इनका जो मुख होता है वह वृत्ताकार होता है, वृत्त की आकृति का होता है। इस प्रकार से इनमें पक पाए जाते हैं, लेकिन युग्मित पक नहीं पाए जाते हैं। 6 से 15 तक क्लोम पाए जाते हैं। ये क्लोम है, ये इसकी आइज है, ये पक पाए जाते हैं। इनमें पक जो युग्मित पक होते हैं, युग्मित पक का काम होता है मछली का बैलेंस बनाने का, तो इसमें युग्मित पक नहीं पाए जाते हैं। इसका उदाहरण है लैम्प्रे, यानी कि इसको पेट्रामाइजोन भी कहते हैं। तो आज हमने पढ़ा जो ग्रुप थे एग्नेथा तथा ग्नेथोस्टोमेटा के एग्नेथा को वर्ग साइक्लोस्टोमेटा में बांटा गया है। तो हमने आज साइक्लोस्टोमेटा के बारे में पढ़ा, क्योंकि ये जो समूह है इनको एग्नेथा तथा ग्नेथोस्टोमेटा में तो इसी आधार पर वर्गीकृत किया गया था कि इनमें जबड़े अनुपस्थित होते हैं तथा इसमें जबड़े उपस्थित होते हैं। फिर इनको वर्ग में बांटा गया। इसका जो वर्ग था साइक्लोस्टोमेटा। तो हमने आज साइक्लोस्टोमेटा के बारे में पढ़ा तथा ग्नेथोस्टोमेटा के इनको 2 महावर्गों में बांटा गया है, पीसीज तथा एम्फीबिया। फिसीज के बारे में तथा उसके बारे में टेट्रापोडा के बारे में हम आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे।